चैत्र नवरात्र में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। माँ के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देवी वृक्ष कही गई है, जो देव वृक्ष कही गई है। यह देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानक करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को डोट वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। खासकर के नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु है, इन सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छोटे हैं, खासकर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप जाकर के इसे छूकर के आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, कलह क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे बेल वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आज हम कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिनको हमें छूकर के नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहिए, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके वे वृक्ष की पूजा जरूर करना। वे वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष है। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नव दुर्गा का स्वरूप कहे गए हैं। तो स्कंद पुराण की कथा में कहे गए जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती जद में ब्रह्म, तन में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसने भगवान शंकर जी बसते हैं। संधिकाल में शिव मंदिर के समीप, यह नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं स्त्री के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छूकर के आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं
ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय जितना ज्यादा हो सके संधिकाल में बेल के वृक्ष को जरूर होना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते हैं तो 7 बार छूकर के जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जलाए देना। घी का दीपक जलाएं है तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है भोजन न करने के कारण। हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को जरूर होना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं फिर भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप ऐसे ही सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो बेल के पत्ते खाने से बहुत से भी जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपको कार्य नहीं हो पा रहा है तो उस कार्य के लिए नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चलाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, ध्यान से सुनिएगा, भी कही गई जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो तीनों पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कही गई हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एन, दूसरे पत्ते में हिरेन और तीसरे पत्ते में क्लीन, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों में एम हिरेन क्लेम लिख कर के अगर माँ दुर्गा को सिंदूर से लेकर के चलाना होता है, सिंदूर से लेकर के चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय अवश्य करिएगा। इसकी जद में ध्यान से सुनिएगा, नवरात्रि के समय इसकी जद में अगर तांबे की कोई भी ऋण होती है, जिसे हम एक प्रकार की तांबे की जो धातु है यह मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जद में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुल खान करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद अगर आप लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं। नवरात्रि के समय में इसकी जो और होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी पहनते हैं तो आपको कभी भी रक्त संबंधी समस्या नहीं आती है, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नव दुर्गा की कृपा से सदा आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वो पौधे भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ यह समय का वृक्ष है। शमी के वृक्ष में स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो वहीं का वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाते
हैं तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति ने नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके तो अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के समय में लाल चोरी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो उस समय मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल जुड़ी अगर कोई भी महिला जाकर की भांति है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जद में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं उनके फिर से 7 बार सिंदूर का उतारा करके उनके शरीर से 7 बार सिंदूर का उतार करके शमी की जद में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं तो इसकी जद में सिंदूर जरूर डालें मनोकामना पूर्ति के लिए। मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को चुना है और तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे नवरात्रि समाप्त होगी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम्मा मानो पूरा मोहम्मद दरिद्र नाश है। यह मंत्र आपको बोलना है। तो यह मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है, सभी प्रकार की आपकी मनोरथ की पूर्ति होगी, आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। यह आपको छूटे हुए बोलना है। आप चाहे तो नवरात्रि के समय में मौली धागा भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। अधिकतर लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम पर मार के दर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है नव दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रही हैं तो व्रत नहीं कर पा रही है, इसी कारण वश तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डालकर के करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है वो भी समाप्त हो जाएगी। तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वो है परिजात का वृक्ष। परिजात वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो परिजात वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और परिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।